दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसी माउंटेन रेंज भी है जो कि हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है। आज वही माउंटेन रेंज खतरे में आ गई है और इसे कोई बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि हमारे ही देश का जो गवर्नेंस, लॉ और पॉलिसी फेलियर्स हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अरावलीज जो कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई हैं, ये हमारे पूरे भारत का नॉर्थ वेस्ट का इकोलॉजिकल बैकबोन है। यही जो थार डेजर्ट है उसको राजस्थान में आगे बढ़ने से रोकती हैं। राजस्थान के थार डेजर्ट से जो हवाएं आती हैं डस्ट पार्टिकल्स वाली, उसे दिल्ली आने से रोकती है, जिससे दिल्ली की हवा और प्रदूषित ना हो। तो हम इसे बेसिकली पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन का एक नेचुरल क्लाइमेट रेगुलेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। पर अरावलीज को लेकर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कोई आज से स्टार्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले से ही चली आ रही हैं, पर इसका कोई भी सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि हमारे पास अरावलीज की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन ही नहीं है। तो जब हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है तो हर स्टेट, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, जब जिसकी गवर्नमेंट को जैसे मन किया उसने उस जगह को अरावली का या तो हिस्सा माना और नहीं तो वहाँ पर माइनिंग कंस्ट्रक्शन होने दिया, भले ही वो अरावली रेंजेस का हिस्सा हो। और इसी ग्रिड की वजह से आज एनवायरनमेट को नुकसान पहुंचाना एक बहुत नॉर्मलाइज चीज़ हो चुका है। सबसे पहले अरावलीज को लेकर 1992 में एससी ने जब हरियाणा और राजस्थान की गवर्नमेंट को कहा था कि इलीगल माइनिंग्स को बंद करें, उसके बाद भी कुछ ज़्यादा रोक नहीं लगाई गई। फिर 2002 में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इस एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया। अब जाकर फाइनली जब नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में ये बात की, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम ये केस सुनेंगे, लेकिन उसके लिए पहले कोई डेफिनेशन तो लेकर आओ। उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और ऐसे ही एक्सपर्ट्स को मिलाकर एक टीम बनाई। इस टीम का काम था कि उन्हें सैटेलाइट और टॉपोग्राफिकल जो भी डेटाज मिल रहे हैं उससे अरावली की एक डेफिनेशन तैयार करनी थी। कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें उन्होंने ये कहा कि जितनी भी 100 मीटर से ऊंची माउंटेन रेंजेस हैं सिर्फ वही अरावली हैं। लेकिन द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट हियर इज कि अरावली की मोर देन 90% जो माउंटेन रेंजेस है वो 100 मीटर से कम है। नवंबर 2025 में एससी ने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे तो लगता है एक 5 साल का बच्चा बता पाएगा कि हम अरावली को नहीं बल्कि खुद की जो एक शील्ड है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आगे जाके हमें ही नुकसान होने वाला है। तो गवर्नमेंट, एक्सपर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट डेफिनेशन ख़त्म करे, इस पूरे अरावली रीजन को प्रोटेक्ट करे। कि अरावलीज के नुकसान के बाद तो ना हम सुरक्षित रहने वाले हैं ना कोई फ्यूचर जनरेशन। हमें डेवलपमेंट तो चाहिए ही, पर इस कॉस्ट पर नहीं कि वो एनवायरनमेंट को ख़त्म कर दे, कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का एक तालमेल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हों।